हेलो स्टूडेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 4, रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप इन सिंपल क्यूबॉइड। अब सर ये क्यूबॉइड होता क्या है, पहले क्यूबॉइड समझ लो, उसके बाद हम लोग इसके सम्स में जाएंगे। क्यूबॉइड होता क्या है? क्यूबॉइड एक्चुअल में हम लोग का एक 3D फिगर है, 3D यानी कि 3 डायमेंशनल फिगर है। अब सर ये 3D फिगर क्या होता है? ऐसा फिगर जिसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों होता है, इसको हम लोग 3D फिगर बोलते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें बुक का, तो बुक देखो हम लोग का एक 3D फिगर है, क्योंकि बुक में देखो लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है और इसमें हाइट भी होता है। तो बुक हम लोग का एक 3D फिगर है। अच्छा, क्यूबॉइड हम लोगों का जो है एक 6 फेसेस फिगर होता है, 3D फिगर है, साथ में ये एक 6 फेसेस फिगर होगा, यानी कि क्यूबॉइड में 6 फेसेस होता है। यानी कि देखो जैसे ये एक फेस, इसके पीछे देखो दो, फिर 3, 4, 5 और ये 6। और इसका हर फेस देखो रेक्टेंगल शेप का होता है। देखो लेंथ है, ब्रेथ है, देखो यहाँ पे लेंथ है, ब्रेथ है। तो कोई ऐसा 3D फिगर जिसका 6 फेसेस हो और हर फेस अगर रेक्टेंगल शेप का होता है, या कम से कम कोई 4 फेसेस रेक्टेंगल हो और 2 स्क्वायर भी हो तब भी चलेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड बोलते हैं। इसका अगर कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की बात करें तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल तुम्हारे पास बुक्स है, पेंसिल बॉक्स है। इसके अलावा तुम जिस रूम में रहते हो, तुम्हारा जो रूम है वो भी एक क्यूबॉइड शेप होता है। देखना तुम्हारे रूम में लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, एज वेल एज हाइट होता है। तो तुम्हारा रूम भी क्या है? एक क्यूबॉइड शेप है, यानी कि तुम्हारा रूम एक 3D फिगर में आता है। तो 3D फिगर यानी कि क्यूबॉइड क्लियर हो गया। अब आते हैं इससे कुछ बेसिक फॉर्मूला में। अब इसका बेसिक फॉर्मूला क्या क्या है? पहले हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया, यानी कि टीएस। सर ये टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? तो अभी हम तुम लोगों को बताए हैं कि जो क्यूबॉइड होता है वो 6 फेसेस फिगर होता है, यानी कि उसमें टोटल 6 सरफेस है। अब हम बात करेंगे अगर टोटल सरफेस एरिया, तो पूरे 6 फेस को हम लोग उसमें कवर करेंगे। जैसे देखो तुम्हारे रूम में 6 फेसेस कैसे हुआ? 4 दीवार, तुम्हारा 4 दीवार 4 फेसेस हुआ, फिर सीलिंग एंड फ्लोर, तो तुम्हारा टोटल कितना हो गया? 6 फेसेस हो गया, यानी कि 6 सरफेस हुआ। अब हम बोलेंगे पूरे 6 सरफेस का एरिया निकालो, जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। अब तुम टोटल सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे? अब सपोज दैट तुम कुछ कलरिंग का काम करवाना चाहते हो, या कलर पेपर या कुछ भी करना चाहते हो, उसके लिए तुम अपने पूरे रूम का टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहते हो। अब तुम्हारे पास में दो तरीका है। एक तो ये है कि उसके हर साइड को मेजर करो, ऐसे सूता ले करके उसको नापो, या फिर इंच टेप जो होता है उससे मेजर करो, स्केलिंग करो, बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। दूसरा हम लोग का तरीका होता है फॉर्मूला। टोटल सरफेस एरिया हम लोग फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया यानी कि जिसमें 6 फेसेस हम लोग का कवर किया रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या होगा? 2 × LB प्लस BH+LH, ये होता है हम लोग का टोटल सरफेस एरिया। 2 × LB यानी कि लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, ये हुआ हम लोग का टोटल सरफेस एरिया। दूसरा होता है हम लोग का कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस यानी कि लैटरल सरफेस एरिया। अब लैटरल मतलब क्या होता है? लैटरल यानी कि कर्व मतलब होता है साइड वाला पार्ट। किसी भी फिगर की जो साइड वाला पार्ट होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कर्व। अब तुम्हारे रूम का साइड वाला पार्ट कौन सा है? तुम्हारा 4 दीवार, क्यूबॉइड शेप के रूम में रह रहे हो, ये जो 4 दीवार होता है ये हम लोग का होता है लैटरल पार्ट, यानी कि कर्व सरफेस एरिया। अब अगर तुम अपने घर में रूम में अगर व्हाइट वॉशिंग करवाना चाहते हो, और व्हाइट वॉशिंग का खर्च कुछ इस तरह है, ₹5 पर मीटर स्क्वायर। तुम एक मिस्त्री बुलाते हो, और मिस्त्री से बुला करके पूछते हो कि भैया मेरा टोटल खर्च कितना आएगा? वो बोलेगा देखिए पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर मीटर का 5 रुपए लगेगा। तो अब आप खुद से जोड़ दीजिए कि कितना रुपए आपका टोटल खर्च होगा। तो हम एक काम करेंगे, हम अपने चारों दीवार का एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो चारों दीवार होता है रूम का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैटरल सरफेस एरिया, यानी कि कर्व सरफेस एरिया। अब तुम उसको कैसे कैलकुलेट करोगे? तो हम लोग के पास में एक फॉर्मूला है, देखो क्या है? 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ये होता है हम लोग का कर्व सरफेस एरिया, यानी कि लैटरल सरफेस एरिया, यानी कि एरिया ऑफ 4 वॉल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला 2 × L + B × H। अब यहाँ पे जो भी आएगा, सपोज दैट कैलकुलेट करके आया 200 मीटर स्क्वायर। अब तुम्हारे 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 5 रुपए है, तो 200 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना आएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे, 200 × 5 कर देंगे। तो ये हुआ हम लोग का कर्व सरफेस एरिया। अब बात करेंगे वॉल्यूम। थर्ड नंबर फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम। तुम्हारे रूम का यानी कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा? तो उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो 3 फॉर्मूला हुआ, टोटल सरफेस एरिया,
कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसका जो 4 नंबर फॉर्मूला है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग कैसे है देखो, मान लेते हैं तुम्हारा कोई रूम है जिसका लेंथ है, मान लेते हैं कुछ भी एक, सपोज दैट 12 ले लिया, उसका लेंथ कितना है 12, और उसका ब्रेथ हो गया मान लेते हैं 5, और कुछ हाइट भी दिया हुआ है। अब हम बोलेंगे मेरे पास में एक रॉड है, हम उस रूम में रखना चाहते हैं, तो बताओ उस रूम में सबसे लंबा रॉड, सबसे ज़्यादा लेंथ वाला रॉड हम कौन सा रख सकते हैं। अब कोई बच्चा सोचेगा सर मेरे रूम का तो लेंथ है 12 मीटर, तो आप रूम में 12 मीटर लंबा रॉड रख सकते हैं, उससे लंबा आप रॉड उसमें फिट नहीं कर सकते। एक बच्चा बोलेगा सर मेरे रूम का हाइट है 13, तो आप एक काम कीजिए 13 मीटर लंबा रॉड लेकर के आइए, उसको आप रख सकते हैं, उससे बड़ा आप नहीं रख सकते हैं। तो क्या किसी भी रूम में जो सबसे लेंथ वाला जो रॉड होता है, क्या वो तुम्हारे रूम के बराबर होता है? क्या रूम के लेंथ से बड़ा उसमें रॉड रखा जा सकता है? बिल्कुल रखा जा सकता है। तुम लोग अपने घर में देखना, घर में इतना सारा कॉर्नर रहता है, तो घर का जैसे सबसे एक ये कॉर्नर ले लो, और उसके ऑपोजिट में सीलिंग के पास वहां वाला कॉर्नर ले लो, जिसको लोग बोलते हैं डायगोनल्स। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो रूम का एक कॉर्नर यहाँ पर है और यहाँ पे एक कॉर्नर है। ये जो देखो, ये जो हुआ ये लेंथ हुआ रूम का, ये लेंथ, और ये जो है ये होता है ब्रेथ, और ये क्या होता है हाइट। इन तीनों के अलावा अब कोई बच्चा देखेगा सर ये पूरे रूम का लेंथ है मान लेते हैं 12, और इसका हाइट है मान लेते हैं 10, और इसका ब्रेथ है मान लेते हैं 6। अब कोई बच्चा बोलेगा सर इस रूम में आप सबसे ज्यादा लंबा रॉड 12 मीटर वाला रख सकते हैं। द आंसर इज नो, उससे भी लंबा रॉड हम लोग रख सकते हैं। कब? जब हम रूम में रॉड को डायगोनली रखेंगे, यानी कि इस कॉर्नर से लेकर के इस कॉर्नर तक, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक जो ज्वाइन करेंगे, इसको बोलते हैं डायगोनल्स। तो सबसे लंबा रॉड जो होता है वो कोना को नहीं रख सकते, एक ये कोना और एक ऊपर का एक कोना मिला करके रखोगे, ये सबसे लंबा रॉड हम उसमें रख सकते हैं। इन शॉर्ट हम लोग इसको बोलते हैं डायगोनल्स ऑफ क्यूबॉइड। तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड कैलकुलेट करने का भी हम लोग का फॉर्मूला होता है, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। इसको भी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, क्या होता है फॉर्मूला? रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये 4 फॉर्मूला हम लोग के क्यूबॉइड से रिलेटेड है। तो क्यूबॉइड क्या होता है वो समझ में आ गया, क्यूबॉइड से रिलेटेड 4 फॉर्मूला भी समझ में आ गया। अब हम लोग इसका सम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइडल रूम आर 5, 4 एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। Let us write the length of the longest rod which can be kept in that room. उस रूम में सबसे लंबा रॉड हम लोग कितना मीटर वाला रख सकते हैं। तो अभी हम लोग का इस पर डिस्कशन चल रहा था। अब देखो रूम का लेंथ है 5 मीटर, तो कोई बच्चा सोचेगा सर 5 मीटर लंबा रॉड आप रख सकते हैं, उससे बड़ा आप रॉड नहीं रख सकते। द आंसर इज नो, ये गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि रूम में हम लोग डायगोनली हम लोग उसको रख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, ये एक रेक्टेंगल है मान लेते हैं, इसका लेंथ हो गया मान लेते हैं 12, और इसका ब्रेथ हो गया 5। अगर हमको इसमें रॉड को अगर फिट करना है तो रॉड को हम डायगोनली रखेंगे, ऐसे रखेंगे, तो ये कितना होगा? ये 13 होगा। सर कैसे निकाले? पाइथागोरस से निकाले। तो ये 12 है, ये 5 है, ये कितना हुआ? 13। अगर हमको इसको इसमें अगर रॉड रखना होगा तो हम डायगोनली रखेंगे, सबसे लंबा रॉड हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या रखना होगा हम लोग को? डायगोनली। तो लेंथ क्या है? 5 मीटर, ब्रेथ क्या है? 4 मीटर, एंड हाइट क्या है? 3 मीटर। तो सबसे लंबा रॉड कैसे होगा? डायगोनली। तो लिखेंगे डायगोनल। डायगोनल क्या है फॉर्मूला? रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर, यहाँ पे 3 स्क्वायर। खूब आराम आराम से सम को करना, खूब हड़बड़ा के करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस साल यानी कि 2025 में जो बोर्ड का पेपर आया है वेस्ट बंगाल बोर्ड का, वो क्वेश्चन थोड़ा सा तो लेवल हट करके आया है। तो हर साल देखो कुछ ना कुछ इस तरह का चेंजेस आता रहेगा, तो टेंशन का कोई बात नहीं है। अगर तुम लोग कोई भी सम को, कोई भी चैप्टर को खूब आराम आराम से करो। अब कुछ बच्चे लोग क्या करते हैं ना, चैप्टर स्टार्ट करते तो हड़बड़ाता है, अब वीडियो स्किप करके जाएगा। अब कोई चैप्टर में अगर 15 या 20 क्वेश्चन है तो उसमें से 4-5 ही क्वेश्चन करता है, बाकी क्वेश्चन को स्किप कर देता है, फिर हड़बड़ी रहता है कि जल्दी बनाएंगे जल्दी बनाएंगे। इतना हड़बड़ाने का क्या है, एकदम आराम आराम से करो। हम देखो खूब आराम से तुम लोग को समझा रहे हैं। अगर कोई बच्चे का मैथ्स एकदम वीक भी होगा ना, बस बने रहो मेरे चैनल के साथ में, मेरे साथ बने रहो, खूब आराम से सीख जाओगे। टाइम लो, टाइम लेकर के आराम से सीख जाओगे। हड़बड़ा करके पहुंचेंगे, वैसे भी आगे जाके हम क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, फायदा क्या।
उससे अच्छे तुम आराम आराम से करो, टाइम लो, अपने पीछे टाइम दो, मैथ के पीछे टाइम दो। अब कोई बच्चा अगर डिसाइड करके बैठा है कि आधा एक घंटा हमको मैथ बनाना है, तो उससे थोड़ा सा टाइम ऊपर लेकर के जाओ, ताकि एग्जाम में जैसे भी क्वेश्चन घुमा के आए, जैसा भी पैटर्न आए, अगर तुम्हारा वो चैप्टर अगर अच्छे से समझा हुआ है, अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है, वो तुम्हारे पूरे ब्लड में ऐड अगर हो गया, तो क्वेश्चन जैसे भी घुमाए ना तुम आराम से कर लोगे। लेकिन चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करो, आराम आराम से समझो, उसके बाद हो पाएगा। एकदम हड़बड़ाने का नहीं, देखो हम भी कितना आराम आराम से तुम लोगों को चैप्टर करवा रहे हैं। चलो अब कैलकुलेशन करते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। अब इसको हम लोग ऐड किया जाए तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा ऐड करेंगे तो। अब 50 को अगर हम लोग रूट से बाहर करें तो हो जाएगा 5√2 मीटर। अब चाहो तो हम लोग यहाँ पे इसका √2 का वैल्यू बैठा सकते हैं या फिर ऐसे भी हम लोग छोड़ सकते हैं। देखो √2 का वैल्यू क्या होता है, 1.4142 होता है। तो 5 को 1.4142 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना मीटर होगा वही हम लोग का आंसर। तो देखो जो भी आएगा वो देखो 5 से ग्रेटर आ रहा है ना, क्योंकि 5 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 5 से ग्रेटर आएगा। यहाँ देखो रूम का लेंथ कितना था, 5। तो कोई बच्चा सोच रहा था सर इस रूम में 5 मीटर लंबा ही रॉड रख सकते हैं, लेकिन देखो यहाँ पे 5 मीटर से ज़्यादा आ गया ना, यानी कि अगर तुम डायगोनली अगर रखते हो रॉड को, तो तुम्हारा जो रॉड होगा वो 5 मीटर से लंबा रॉड रख सकते हो। ये वो हम लोग का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया ऑफ वन सरफेस ऑफ क्यूब इज 64 स्क्वायर मीटर। अब देखो ये क्वेश्चन हम लोग का क्यूब का आ गया ना, लेकिन डिस्कशन तो हम लोग क्यूबॉइड पे किए थे। अब सेम डिस्कशन हम लोग क्यूब पर करेंगे, उसके बाद उसका हम लोग क्वेश्चन आगे करेंगे। अब देखो क्यूब क्या होता है, क्यूब भी एक 3D फिगर है। जैसे क्यूबॉइड एक 3D फिगर होता है, उसी तरह क्यूब भी एक 3D फिगर है। जैसे क्यूबॉइड में 6 फेसेस होता है यानी कि 6 सरफेस होता है, उसी तरह क्यूब में भी 6 सरफेस होता है यानी कि 6 फेसेस होता है। तो सर इसका मतलब क्यूबॉइड एंड क्यूब दोनों क्या सेम सेम हो गया? बिल्कुल नहीं। क्यूबॉइड में उसका जो 6 सरफेस होता है वो कैसा होता है, रेक्टेंगल शेप का होता है। लेकिन क्यूब में जो 6 सरफेस होगा उसका हर सरफेस कैसा होता है, स्क्वायर शेप का होता है। जैसे रूबिक्स क्यूब तुम लोग देखे होगे, खेले भी होगे, वो देखना उसमें 6 फेसेस होता है और उसका हर फेस कैसा होता है, स्क्वायर शेप का होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूब। तो क्यूब क्या होगा, एक 3D फिगर होगा, उसमें 6 फेसेस यानी कि 6 सरफेस होगा और उसका हर सरफेस कैसा होगा, स्क्वायर शेप का होगा। तो ये क्यूब के बारे में बात हुआ। अब यहाँ पर भी देखो 3 फॉर्मूला आएगा, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड डायगोनल, जैसा कि क्यूबॉइड में था। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 6a²। यहाँ पे a क्या है, a होता है साइड, a क्या है, साइड है। क्यूब कैसा दिखता है, कुछ ऐसा, ये हम लोग का क्यूब हो गया। इसका हर साइड जो है उसका कितना होगा, a मेजरमेंट होगा। जैसे a, इसका ब्रेथ भी a होगा, इसका हाइट भी a होगा, सब a होगा। ये क्यूब हुआ हम लोग का। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा 6a² यानी कि 6 इंटू साइड पे स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 4a² यानी कि 4 इंटू साइड पे स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है, a पर क्यूब यानी कि साइड पर क्यूब। और इसका डायगोनल क्या होगा, इसका डायगोनल होता है √3 इंटू a यानी कि √3 इंटू साइड, इसका डायगोनल का फॉर्मूला होता है। अच्छा अब आएंगे इसके सम पे। ये फॉर्मूला समझ में आ गया। तो क्यूबॉइड का 4 फॉर्मूला और इसका 4 फॉर्मूला अच्छे से रट्टा मार लेना है, इस चैप्टर में काम आएगा दोनों। तो चलो हम लोग क्वेश्चंस में आते हैं। क्वेश्चन ने बोला है द एरिया ऑफ वन सरफेस ऑफ अ क्यूब इज 64 स्क्वायर मीटर। हम लोग जानते हैं क्यूब में कितना सरफेस होता है, 6 सरफेस होता है, जिसमें से बोला है वन सरफेस। अच्छा वन सरफेस कैसा शेप होगा, स्क्वायर शेप होगा। पूरा क्यूब है लेकिन उसका हर सरफेस कैसा होता है, स्क्वायर शेप का होता है। तो बोला है एक सरफेस का एरिया 64 है, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है। लेट अस कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। क्या बताना है, उसका वॉल्यूम बताना है। तो देखो यहाँ पे बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन है, वन सरफेस। तो देखो लिखेंगे एरिया ऑफ वन सरफेस, एरिया ऑफ वन सरफेस, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर बोल सकते हैं। एरिया ऑफ वन सरफेस यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 64 स्क्वायर मीटर दिया हुआ है, 64 स्क्वायर मीटर। अच्छा एरिया ऑफ वन सरफेस यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड पे स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड पे स्क्वायर, और इक्वल टू में क्या है 64। स्क्वायर वहां जाएगा तो क्या बनेगा, रूट बनेगा।
यानी कि साइड इक्वल्स टू हो जाएगा √/64। 64 का रूट क्या होता है 8 मीटर। ये क्या निकल गया साइड निकल गया। यानी कि देखो जिस क्यूब के बारे में बात चल रहा है उसका हर साइड का मेजरमेंट कितना होगा 8 होगा। अब हमसे निकालने बोला है क्यूब, हाँ भाई अब तो आराम से क्या निकालने बोला है वॉल्यूम निकालने बोला क्यूब का, तो आराम से निकल जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्या होता है फॉर्मूला ए पर क्यूब यानी कि साइड पर क्यूब। तुम्हारा साइड कितना निकला है 8 निकला है तो हो जाएगा 8 पे क्यूब। 8 का क्यूब कितना होगा 512 512 और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है मीटर पे क्यूब। हो गया आंसर। तो यहाँ पे सबसे जबरदस्त इंफॉर्मेशन जो था वो ये था वन सरफेस का एरिया 64 है और उसका वन सरफेस कैसा होता है स्क्वायर शेप होता है। यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर 64, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला स्क्वायर वहां जाके रूट बना तो साइड का वैल्यू पता चल गया। अब कोई सोचेगा सर आप साइड क्यों निकाले थे, साइड तो एक क्वेश्चन में बोला नहीं निकालने, तो साइड इसलिए निकाले हैं क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने बोला है और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है साइड पे क्यूब। तो जब तक यहाँ से हम साइड नहीं निकालेंगे तो फिर हम वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसीलिए हम लोग पहले साइड निकाले फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख करके साइड पे क्यूब लिखे और जो साइड यहाँ पे हम लोग निकाले थे उसके बाद बैठा करके उसका क्यूब निकाल दिए। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 इन आवर बोकुलतला विलेज अ कैनल is cut whose breadth is of 2 meter and depth is of 8 decimeter DCM. If the total quantity of soil extracted is 240 cubic meter, cubic meter किसका यूनिट होता है सर वॉल्यूम का होता है, यानी कि तुमको क्या दिया हुआ है वॉल्यूम दिया हुआ है। Then let us calculate the length of the canal. इमेजिन करो तुम्हारे आसपास में कोई कैनल यानी कि नाला वाला खोदा हुआ देखो, इमेजिन करो कोई नाला है तो जो नाला होता है जो ड्रेन होता है वो भी देखो क्यूबॉइड शेप का होता है ना। अब वहाँ पे हाइट नहीं होकर के वहाँ पे डेप्थ होता है। कोई भी कैनल यानी कि नाला कोई इमेजिन करोगे ड्रेन इमेजिन करोगे तो देखो उसमें लेंथ होता है ब्रेथ होता है और डेप्थ होता है, हाइट नहीं होता है डेप्थ होता है। तो यहाँ पे लेंथ है ब्रेथ है और हाइट की जगह हम किसको लेंगे डेप्थ को लेंगे। तो यहाँ देखो इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन है ब्रेथ हम लोग को दिया हुआ है 2 मीटर और डेप्थ यानी कि हाइट हम लेंगे कितना 8 डेसीमीटर और जो सॉइल एक्सट्रैक्ट किया गया वो 240 क्यूबिक मीटर दिया हुआ है। अच्छा अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा समझने का चीज़ है कि तुम्हारा जो कैनल होगा उसका वॉल्यूम, क्योंकि देखो कैनल में लेंथ है ब्रेथ है डेप्थ है तो तुम उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट दे करके। तो उसका वॉल्यूम और उसमें से जो सॉइल को एक्सट्रैक्ट किया गया है दोनों का वॉल्यूम क्या होगा सेम। अब जैसे मान लेते तुम्हारे पास में एक कैनल है यानी कि कोई भी एक ड्रेन है और उसमें से मिट्टी खोद करके बाहर फेंका हुआ है, अब ढेर सारा ऐसे ऊंचा करके मिट्टी है। अब हम बोलेंगे कि इसका वॉल्यूम बताओ तो ऐसे इधर उधर फेंका फाका वो पूरा मिट्टी है उसका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करोगे। लेकिन एक टेक्निक है, क्या करेंगे उस कैनल में उतरेंगे और उस कैनल का हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे क्योंकि कैनल का लेंथ पता है उसका ब्रेथ पता है उसका डेप्थ पता है तो हम कैनल का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लेते तुम्हारे कैनल का वॉल्यूम आया 200 मीटर क्यूब। अगर तुम्हारे कैनल का वॉल्यूम 200 मीटर क्यूब है तो उससे जो सॉइल निकाल के बाहर फेंके हो तो सॉइल का वॉल्यूम भी क्या होगा 200 मीटर क्यूब। तो वही कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। कितना मिट्टी निकाला गया उसका वॉल्यूम हम लोग को पता है, हम लोग को क्या पता है डेप्थ और उसका ब्रेथ पता है। यहाँ पे हम लोग को हाइट नहीं पता यानी कि तो उसका लेंथ नहीं पता है। तो एक काम करेंगे उसके लेंथ को हम लोग एक्स लेट कर लेंगे तो उससे हम वहाँ पे वॉल्यूम सेट कर सकते हैं कैनल का और सॉइल का वॉल्यूम हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है तो दोनों के वॉल्यूम को हम लोग इक्वल कर देंगे तो वहाँ से एक्स को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखो क्या क्या दिया हुआ है ब्रेथ दिया हुआ है तो लिखेंगे ब्रेथ ऑफ कैनल, ब्रेथ ऑफ कैनल यानी कि बी कितना दिया हुआ है 2 मीटर। फिर देखो दिया हुआ है डेप्थ, डेप्थ ऑफ कैनल यानी कि एच से जिसको हम डिनोट करते हैं कितना दिया हुआ है 8 डेसीमीटर। अब भाई सारा इंफॉर्मेशन मीटर में है, ये साहब डीसीएम में आ गए ना तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करो। तो डीसीएम से मीटर में जाने के लिए हम लोग 10 से डिवाइड करते हैं, इसको याद रखोगे। तो डीसीएम किस में कन्वर्ट हो गया मीटर में। अब इसको कैंसिल करो 2 4 जा 2 5 जा तो हो गया 4/5 मीटर। लेंथ को लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ कैनल, लेट द लेंथ ऑफ कैनल बी x मीटर। मान लिया कि उस कैनल का लेंथ कितना होगा x होगा। अब हम यहाँ से इसका वॉल्यूम लिख सकते हैं तो वॉल्यूम ऑफ कैनल क्या होगा देखो। तो कैनल हम लोग का क्यूबॉइड शेप है ना तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट।
तो लेंथ के लिए हम क्या बैठाएंगे x, ब्रेथ के लिए क्या बैठाएंगे 2, और हाइट यानी कि डेप्थ के लिए हम क्या बैठाएंगे 4/5, इस पे देंगे मीटर पे क्यूब। ये निकला हम लोग का वॉल्यूम ऑफ कैनल। और वॉल्यूम ऑफ सॉइल हम लोग को देखो ऑलरेडी दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल एक्सट्रैक्टेड, वॉल्यूम ऑफ सॉइल एक्सट्रैक्टेड कितना है 240 मीटर क्यूब। तो देखो ये जो वॉल्यूम ऑफ कैनल होगा और ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल एक्सट्रैक्टेड होगा, दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग दोनों को इक्वल करेंगे, तो लिखेंगे देयरफॉर x इंटू 2 इंटू 4/5 इज इक्वल्स टू में क्या लिखेंगे हम लोग 240। हम लोग जानते हैं इक्वल टू में ऊपर पर कैंसिल होता है ना, चलो कैंसिल करते हैं, 4 1 जा 4 6 जा, साथ में 0, फिर देखो 2 और 60 ऊपर ऊपर कैंसिल होगा, 2 1 जा 2 30 जा, क्या बचा देखो x/5 इक्वल्स टू में क्या बचा 30, अब 5 कैसे क्रॉस मार देंगे, तो x इक्वल्स टू 5 इंटू 30 कितना होगा 150 मीटर, यानी कि लेंथ ऑफ कैनल कितना है 150 मीटर। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, देखो बोला है इफ द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 4√3 सेंटीमीटर, कितना है डायगोनल का लेंथ 4√3, लेट अस कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। यहाँ देखो दो स्टेप में काम हो जाएगा, पहले स्टेप में हम डायगोनल का फॉर्मूला यूज करेंगे और वहां से हम साइड ऑफ क्यूब निकाल लेंगे, उसके बाद टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे, साइड का वैल्यू बैठा के आंसर ला देंगे, बहुत ईजी है। देखो लिखेंगे डायगोनल ऑफ क्यूब कितना है 4√3 सेंटीमीटर। डायगोनल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है √3 इंटू साइड इक्वल्स टू में क्या है 4√3, यहाँ से √3 कैंसिल, क्या बचा साइड इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ये हो गया हम लोग का साइड ऑफ क्यूब। निकालने क्या बोला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है 6 इंटू साइड पे स्क्वायर, तो देखो साइड हम लोग कितना निकला 4, तो 4 पे स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 16 6 96, और यूनिट क्या चल रहा है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखोगे एरिया का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। देखो कितना इजी है ना, ये हर क्वेश्चन को तुम लोग खूब अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, जितना ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, तो बाद में कोई बड़ा क्वेश्चन भी अगर आएगा, कोई टफ क्वेश्चन भी अगर आएगा, तो उसका तुम लोग आराम से लोड ले पाओगे। और इन फ्यूचर अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो तुम पहली बार देख रहे हो, वो भी तुम आराम से बना पाओगे क्योंकि तुम्हारा पूरा बेस क्लियर है। अब कोई बच्चा अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करता, बेस क्लियर नहीं है, सीधा कोई बड़ा क्वेश्चन बनाएगा नहीं कर पाता, उलट जाता है, अब बोलता है सर मैथ बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये सब जो क्वेश्चन है खूब अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। क्वेश्चन नंबर 7, the sum of the length of the edges of a cube is 60 सेंटीमीटर। तो पहले हमको ये बताओ कि क्यूब में टोटल कितना एजेस होता है, यानी कि कितना साइड, कितना किनारा होता है, तो 12 होता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितना एजेस होता है 12। और क्यूब में जितना एजेस होता है सबका लेंथ सेम होता है, जैसे 12 एजेस है तो सबका लेंथ सेम, जैसे ए सबका सेम रहेगा, तभी तो ये क्यूब है, नहीं तो फिर ये क्यूबॉइड बन जाता ना। तो क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ एजेस इज 16, तो हम जानते हैं 12 एजेस होता है, यानी कि अगर 12 एजेस का सम अगर 60 है तो एक एज का लेंथ कितना होना चाहिए सर 5 होना चाहिए, तब ना 12 इंटू 5 60 होगा। लेकिन क्वेश्चन में फिर हम से क्या बोले हैं वॉल्यूम बताइए, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है साइड पे क्यूब, तो एजेस के हेल्प से हम लोग साइड का मेजरमेंट निकाल लेंगे, फिर क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख करके साइड को बैठाएंगे, आंसर आ जाएगा हम लोग का। तो लेकिन यहाँ पे मेन जो समझने का चीज़ है वो ये है सम ऑफ द लेंथ ऑफ एजेस ऑफ अ क्यूब 60, हम लोग जानते हैं कि 12 एजेस होता है, तो 12 एजेस का सम 60, तो एक एज का लेंथ कितना होगा 5। अब अगर कोई बच्चा अगर एग्जाम में भूल जाता है कि क्यूब में कितना एजेस होता है तो वहीं पूरा कहानी खत्म हो जाएगा उसका। तो इसीलिए एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लोगे कि क्यूब में कितना एजेस होगा हम लोग का 12 एजेस होगा। तो देखो लिखेंगे सम ऑफ एजेस यानी कि 12 एजेस, सम ऑफ 12 एजेस ऑफ क्यूब कितना दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ क्यूब, हर एज का लेंथ कितना होगा, तो 60/12 कर देना यानी कि 5 सेंटीमीटर।
तो हर एज का मेजरमेंट कितना हो गया 5। पर क्वेश्चन में तुमको ये नहीं निकालने बोला है, तुमसे तो बोला था वॉल्यूम निकालने के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड पे क्यूब, और हर साइड का मेजरमेंट कितना निकला है 5 निकला है, तो यहाँ बैठाएंगे 5 उस पे क्यूब, यानी कि 125 वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर पे क्यूब। अब कोई बच्चा सोचेगा सर आप ये लेंथ ऑफ एज क्यों निकाले, क्वेश्चन में ये तो निकालने नहीं बोला था, क्वेश्चन में तो हमसे वॉल्यूम निकालने बोला था। जब तक हम लोग एज का लेंथ नहीं निकालेंगे तो वॉल्यूम के फॉर्मूला में साइड का वैल्यू पुट कैसे करोगे? तो इसीलिए वो तुम्हारे अंदर से आना चाहिए कि क्या पहले फाइंड करना होगा, और वो भी इन्फॉर्मेशन दिया ही रहता। देखो एज का इन्फॉर्मेशन था तो एज का फॉर्मूला यूज करके उसका लेंथ निकाल लिए, उसके बाद वॉल्यूम निकालने बोला था उसका फॉर्मूला लेकर के आंसर कर दिए, हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर तो देखो दो स्टेप पे काम होगा। पहला बोला है सम ऑफ एरिया ऑफ 6 सरफेस ऑफ क्यूब इज 216 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना दिया हुआ है 216 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर हमसे बोला है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है साइड पे क्यूब, यानी कि तुमको पहले साइड कैलकुलेट करना होगा, साइड उसका फाइंड करना होगा। तो साइड किसके हेल्प से निकलेगा, इसके हेल्प से निकलेगा, इसके हेल्प से हम साइड निकालेंगे, फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूब में फॉर्मूला बैठाएंगे, साइड का वैल्यू बैठाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो यार देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना है 216, तो लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना दिया हुआ है 216 स्क्वायर सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है 6 इंटू साइड पे स्क्वायर, या ए पे स्क्वायर भी हम लिख सकते थे, और यहाँ पे 216। अब साइड स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर बैठा दे रहे, ए स्क्वायर को रोक लो तो 6 कहाँ जाएगा नीचे, साइड की जगह देखो हम ए बैठा दिए हैं ताकि उतना बड़ा लिखने का जरूरत नहीं पड़े। साइड स्क्वायर यानी कि ए पे स्क्वायर, उसको रोक लो 6 नीचे जाएगा, 6 नीचे ऊपर 216, कैंसिल करेंगे 1 जा 36 जा, यानी कि ए स्क्वायर कितना हो गया 36, स्क्वायर वहां जाकर रूट बन जाएगा, यानी कि रूट 36, 36 का रूट क्या होता है 6। इन्फॉर्मेशन सेंटीमीटर में चल रहा है तो लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। ये निकला हम लोग का साइड ऑफ क्यूब। क्वेश्चन ने बोला है वॉल्यूम ऑफ क्यूब बताइए, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड पे क्यूब। तो साइड कितना निकला है 6, यानी कि 6 पे क्यूब, तो हो जाएगा 216। वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर पे क्यूब, या फिर ऐसा लिख सकते हो 216 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है। अच्छा अब यहाँ पे कुछ बच्चा लोग सोचेगा सर तो इसका क्या मतलब हुआ कि क्यूब का टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों सेम ऑलवेज सेम होता है? नहीं नहीं, ऑलवेज सेम नहीं होता है। अब कुछ बच्चा लोग सोचेगा ना, देखिए सर टोटल सरफेस एरिया भी 216, वॉल्यूम भी 216, फ्यूचर में कभी आएगा तो ऐसे बैठा देंगे डायरेक्ट हम लोग दोनों सेम सेम। नहीं नहीं नहीं, इस क्वेश्चन में खास है, सिर्फ इस क्वेश्चन में इसका वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया सेम है, हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा। द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप, यानी कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 432 क्यूबिक सेंटीमीटर। फिर बोला है इफ इट इज कन्वर्टेड इनटू 2 क्यूब। अब इस क्यूबॉइड को काट करके हम लोग 2 क्यूब में कन्वर्ट कर दिए। फिर क्वेश्चन ने बोला है ऑफ इक्वल वॉल्यूम, इन दोनों का वॉल्यूम क्या होगा सेम सेम होगा। तो अगर ये 432 है तो ये कितना होगा 216 हुआ। फिर क्वेश्चन ने बोला है लेट अस कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ ईच क्यूब, यानी कि जो दोनों क्यूब है उसके हर एज का लेंथ क्या होगा। तो भाई बहुत ही ईजी है, इस क्यूब का हमको वॉल्यूम पता है 216, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे, वहां पर साइड है, साइड का कैलकुलेशन हो जाएगा। जैसे देखो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब कितना दिया हुआ है 216 क्यूबिक सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है साइड पे क्यूब, तो कितना है 216। अब ये क्यूब वहां जाएगा तो क्या बनता है क्यूब रूट, या फिर ऐसा भी हम कर सकते हैं यहाँ पे साइड पे क्यूब है। अब हमको ये बताओ 216 किसका क्यूब होता है, तो 216 देखो 6 का क्यूब होता है, यहाँ पे क्यूब क्यूब कैंसिल, क्या बचा साइड इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, यानी कि क्यूब के हर एज का मेजरमेंट कितना होगा 6 सेंटीमीटर। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बहुत छोटा और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। Each side of a cube is decreased by 50%। अब जैसे मान लेते हैं हम लोग का क्यूब है, इसका हर साइड का मेजरमेंट मान लेते हैं हम लोगों का a है, इसका हर साइड का मेजरमेंट क्या है a है।
तो हमने से क्वेश्चन बोला है ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज डिक्रीज्ड बाय 50%। ये जो साइड का मेजरमेंट है ये 50% हो गया, घट गया है। फिर बोला है लेट अस कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल क्यूब एंड चेंज क्यूब। ये जो ओरिजिनल क्यूब है इसका वॉल्यूम और ये जो 50% घट करके डिक्रीज होकर के जो छोटा क्यूब बनेगा उसके वॉल्यूम का, दोनों का हम लोग को रेशियो बताना है। तो बहुत ही आसान है, देखो पहले करेंगे लेट ए बी द साइड ऑफ क्यूब। अब इसका वॉल्यूम निकाल लो। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, साइड पे क्यूब। तो साइड तो हम लोग ए लिए हैं यानी कि हो जाएगा ए का क्यूब। ये हो गया हम लोग का ओरिजिनल वॉल्यूम। अब आते हैं नाउ लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब इज डिक्रीज्ड बाय 50%। साइड का मेजरमेंट 50% डिक्रीज हो गया है, तो ए से क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। तो लिखेंगे न्यू लेंथ ऑफ ईच साइड। तो 50% डिक्रीज हो गया मतलब क्या, पहले a था 50% हो गया यानी कि a/2 हो गया है। तो अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, देखो न्यू वॉल्यूम हो जाएगा साइड पे क्यूब। साइड हम लोग क्या है a/2 पे क्यूब, a का क्यूब यहाँ 2 का क्यूब क्या होगा 8, यानी कि ये हो गया हम लोग का न्यू क्यूब का वॉल्यूम, यानी कि न्यू वॉल्यूम हो गया। क्वेश्चन ने बोला है ओरिजिनल वॉल्यूम और न्यू वॉल्यूम का रेशियो लिखिए। तो लिखेंगे इसको मिटा रहे हैं, लिखेंगे देयरफॉर क्वेश्चन में क्या था, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल क्यूब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओरिजिनल क्यूब का वॉल्यूम क्या है, ए का क्यूब इज 2। न्यू क्यूब का हम लोग का वॉल्यूम क्या निकला है, यानी कि न्यू वॉल्यूम है a³/8। अब देखो रेशियो में ऊपर और नीचे नीचे कैंसिल होता है ना, तो a³ कैंसिल कर दो, तो क्या बचा 1:1/8 बचा। अब इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्रॉस करेंगे, जब क्रॉस करेंगे तो 8 1 ज़ा 8 यानी कि 8:1 हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, इफ द रेशियो ऑफ द लेंथ breadth and height of a cuboidal box is 3:2:1 and its volume is 384 cc यानी कि क्यूबिक सेंटीमीटर। लेट अस कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स। अब भाई ये क्यूबॉइडल बॉक्स है, इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट एंड लेंथ इंटू हाइट, ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला। तो क्वेश्चन ने बोला है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स निकालिए और क्या इन्फॉर्मेशन है, लेंथ ब्रेथ और हाइट का रेशियो और वॉल्यूम दिया हुआ है। तो देखो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए तुमको लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ बॉक्स हम लोग को पता होना चाहिए। तो पहले लेंथ ब्रेथ एंड हाइट निकालो, उसके बाद टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख करके हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे। अब सर लेंथ ब्रेथ और हाइट कैसे निकलेगा, तो यहाँ जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इसी से निकलेगा लेंथ ब्रेथ और हाइट। देखो ये वाला इन्फॉर्मेशन और इस इन्फॉर्मेशन को मिला करके लेंथ ब्रेथ और हाइट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे पहले रेशियो दिया हुआ है ना, रेशियो ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। देखो कितना दिया हुआ है रेशियो, 3:2:1। हम लोग जानते हैं कि रेशियो में कभी सम नहीं बनता है, उसको हम लोग एक्स में लेट कर लिया जाएगा। तो लिखेंगे लेट लेंथ क्या लेट करेंगे, तब 3x लेट करेंगे। ब्रेथ हम लोग क्या लेट करेंगे, 2x लेट करेंगे और हाइट हम लोग लेट करेंगे 1x यानी कि सिर्फ x। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे इसका वॉल्यूम। सर वॉल्यूम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि देखो वॉल्यूम का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ना इसीलिए। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या होगा फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ के लिए क्या बैठाओगे 3x, ब्रेथ के लिए 2x और हाइट के लिए x। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 ज़ा 6 और x इंटू x क्या होगा x पे क्यूब। ये निकल गया हम लोगों का वॉल्यूम। सर वॉल्यूम क्यों निकाले, क्योंकि वॉल्यूम ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, तो दोनों वॉल्यूम को हम लोग इक्वल कर देंगे। तो लिखेंगे देयरफॉर 6x³ इज इक्वल्स टू 384। अब यहाँ से हम लोग x³ को रोक लेंगे तो 6 जाएगा नीचे, ऊपर होगा 384, कैंसिल करेंगे 6 1 ज़ा, यहाँ पे 6 6 ज़ा 6 4 ज़ा, तो x का क्यूब कितना हो गया 64। अब हमको ये बताओ कि 64 किसी का क्यूब होता है, हाँ सर बिल्कुल होता है, 64 होता है 4 का क्यूब। बोथ साइड से क्यूब कैंसिल, तो x का वैल्यू क्या हो गया 4 हो गया।
तो अगर हम लोग को एक्स का वैल्यू पता हो गया तो देखो हम लोग लेंथ ब्रेथ और हाइट का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं ना। लेंथ कितना दिया हुआ है 3x, एक्स का वैल्यू 4 बैठाएंगे तो 3 4 जा 12, फिर यहाँ पे देखो एक्स का वैल्यू बैठाएंगे 4 तो 2 4 जा 8 और यहाँ पे हो जाएगा 4, यानी कि हम लोग लेंथ ब्रेथ और हाइट निकाल सकते हैं। तो इसको मिटा रहे हैं, तो लिखेंगे देयरफॉर लेंथ, लेंथ क्या था देखो, लेंथ था 3x, अब x का वैल्यू 4 बैठा देंगे तो 3 4 जा 12 सेंटीमीटर। उसी तरह ब्रेथ कैलकुलेट करेंगे तो ब्रेथ हो जाएगा 2x यानी कि 2 इंटू 4 8 सेंटीमीटर, और हाइट में तो कुछ कैलकुलेशन है नहीं, सिर्फ x का वैल्यू यानी कि 4 बैठा देना। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट पता हो गया। अब सर लेंथ ब्रेथ और हाइट हम लोग क्यों निकाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट कीजिए। अब भाई उसके लिए तो लेंथ ब्रेथ और हाइट हम लोग को लगेगा, तो इसीलिए हम लोग इसका वैल्यू को निकाल लिए। अब लिखेंगे यहाँ पे, तो लोग अच्छे से नोट करते रहोगे या फिर स्क्रीनशॉट करते रहोगे। हम देखो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया का ऑलरेडी फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो बस वैल्यू बैठाओ। एल यानी कि लेंथ क्या बैठाएंगे हम लोग 12, इंटू ब्रेथ के लिए क्या बैठाओगे 8, प्लस ब्रेथ हाइट तो बी के लिए क्या बैठाएंगे हम लोग 8 और हाइट के लिए 4, प्लस लेंथ के लिए 12 और हाइट के लिए 4, यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर पे स्क्वायर एरिया का यूनिट। 2 इंटू यहाँ देखो 12 8 जा 96, 8 4 जा 32, 12 4 जा 48। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पे एक, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 7 जा 14 और 1 15, कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3। आंसर क्वेश्चन नंबर 12, the inner length, breadth and height of a box of T are 7.5 decimeter, 6 decimeter and 5.4 decimeter। देखो एक बॉक्स का हम लोग का इनर डायमेंशन दिया हुआ। अब इनर डायमेंशन क्या होता है, अगर हम कोई भी बॉक्स का अगर हम बात करें तो देखो बॉक्स का अपना एक थिकनेस होता है ना, अगर वुड का बना हो या प्लाईवुड का जिसका भी बना होता है तो अपना एक थिकनेस होता है। तो इनर डायमेंशन देखो कम होता है, आउटर डायमेंशन ज्यादा होता है। तो इस बॉक्स का देखो हम लोग को इनर डायमेंशन दिया हुआ है। फिर हम लोग से बोला है इफ द वेट ऑफ द बॉक्स फिल्ड विथ टी, अगर हम लोग इस बॉक्स में टी को अगर फिल कर देते हैं, चाय पत्ती भर देते हैं, तो उसका वेट कितना हो जाएगा 52 kg 0.350 ग्राम्स। बट इन एम्प्टी स्टेट, यानी कि इसमें जब चाय पत्ती को हम लोग निकाल देंगे तो खाली बॉक्स का वजन कितना हो जाएगा 3.75 kg यानी कि 3 kg एंड 750 ग्राम्स। देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द वेट ऑफ 1 क्यूबिक डेसीमीटर टी, यानी कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर टी का वेट क्या होगा। पूरा वेट टी का हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, तो हम लोग से बोला है 1 क्यूबिक डेसीमीटर टी का वेट क्या होगा। अब हमको पहले ये बताओ कि ये क्यूबिक डेसीमीटर ये किसका यूनिट होता है, एरिया का? नहीं नहीं सर, ये वॉल्यूम का यूनिट होता है। यानी कि हम लोग क्या निकालना होगा, वॉल्यूम निकालना होगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लो। मान लेते हैं कि टी का जो वॉल्यूम है मान लेते हैं 20 क्यूबिक डेसीमीटर है, क्योंकि भाई टी अगर रखेंगे तो टी अपना कोई जगह घेर लेगा ना, तो जितना स्पेस वो ऑक्युपाई करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। तो जब हम टी को रखेंगे तो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करेगा, तो मान लेते हैं उसका वॉल्यूम हो गया 20 क्यूबिक डेसीमीटर, यानी कि इसका वॉल्यूम हुआ। और इसका जो मास है वो मान लेते हैं 80 ग्राम है। तो देखो 20 क्यूबिक डेसीमीटर टी का मास यानी कि वेट कितना है 80 ग्राम। तो हमको ये बताओ कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर टी का वेट कितना होगा। तो अगर 20 क्यूबिक डेसीमीटर का वेट 80 ग्राम है तो 1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करते हैं, यानी कि 80/20 करते हैं। कट करेंगे तो कितना आया 4 ग्राम, यानी कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ टी का वेट कितना होगा 4 ग्राम। तो 1 क्यूबिक डेसीमीटर का कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या किए, वेट ऑफ टी को डिवाइड किए किससे, वॉल्यूम से। देखो वेट ऑफ टी को किससे डिवाइड किए, उसके वॉल्यूम से। तो यहां पर भी अगर तुमको 1 क्यूबिक डेसीमीटर टी का अगर वेट बताना है तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले तुमको वेट ऑफ टी निकालना होगा, वेट ऑफ टी, ठीक है। दूसरा क्या निकालना होगा, उसका वॉल्यूम निकालना होगा। फिर दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो सवाल है कि सर वेट ऑफ टी कैसे निकाले, भाई बहुत ही आसान है। हम तुमको अगर ये बोले कि एक खाली बॉक्स है, खाली बॉक्स का वेट है मान लेते हैं 10 ग्राम, इसमें टी भर दिए, तो अब बॉक्स और टी दोनों का मिला करके वेट हो गया 50 ग्राम्स। तो खाली बॉक्स का वेट है 10 ग्राम्स, उसमें टी भर दिया, उसके बाद उसको मेजरमेंट किए तो कितना दिखा रहा है 50 ग्राम। तो बताओ टी का वेट कितना हुआ, बहुत ही आसान है, दोनों को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 40 ग्राम्स, यानी कि 40 ग्राम ऑफ टी। तो यहाँ पर भी तो देखो यही बोला है ना, जब हम लोग टी फिल कर दिए हैं तो वेट कितना है 52 kg 350 ग्राम्स।
और जो खाली बॉक्स है उसका वेट है 3.75 kg। तो हम लोग यहाँ पे दोनों को माइनस करके वेट ऑफ टी निकाल सकते हैं। अब बहुत बच्चे लोगों को माइनस करने में बड़ा दिक्कत होता है, तो उन लोगों के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 52 kg 350 ग्राम्स है ना, ये पूरे को हम लोग ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेंगे और इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर दोनों को माइनस करेंगे तो वेट ऑफ टी निकालना तुम लोग के लिए ज़्यादा आसान होगा। अब बहुत बच्चा डेसिमल में माइनस नहीं कर पाता, बौखला जाएगा, तो उन लोगों के लिए हम इजी कैलकुलेशन कर रहे हैं। देखो लिखेंगे वेट ऑफ टी या फिर लिखेंगे वेट ऑफ बॉक्स, वेट ऑफ बॉक्स फिल्ड विथ टी। देखो जब टी भर दिए थे तो वेट कितना था, 52 kg एंड 350 ग्राम था। तो हमको ये बताओ 52 kg में कितना ग्राम होता है, 52,000 ग्राम होता है, प्लस करेंगे 350 को, अब इन दोनों को ऐड कर दो तो हो जाएगा 52350 ग्राम्स। यानी कि बॉक्स में जब हम लोग टी फिल कर दिए तो इतना मेजरमेंट था, उसका इतना वेट था। फिर लिखेंगे वेट ऑफ एम्प्टी बॉक्स, वेट ऑफ एम्प्टी बॉक्स कितना था 3.75 kg। इसका मतलब होता है 3 kg एंड 750 ग्राम्स होता है। इसका मतलब 3 kg में कितना ग्राम होगा, 3000 ग्राम होगा, प्लस में क्या है 750 ग्राम्स, यानी कि हो जाएगा 3750 ग्राम्स। अब देखो टी भर करके बॉक्स का वेट पता हो गया, टी खाली करके बॉक्स का वेट पता हो गया, तो अगर टी का वेट निकालना है तो इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो लिखेंगे वेट ऑफ टी, दोनों को माइनस करेंगे तो लिखेंगे 52350 माइनस 3750 48600 ग्राम्स। अब इसको अगर हम लोग केजी में कन्वर्ट करना चाहे तो ठीक है, या फिर ऐसे रहने दो, अभी बाद में देखा जाएगा। तो वेट ऑफ टी कितना निकल गया 48600, तो वेट ऑफ टी हो गया। अब क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ टी। वॉल्यूम ऑफ टी कैसे निकालोगे, तो एक काम करते हैं, ये जो इनर जो मेजरमेंट दिया हुआ था तो हम इसका इनर वॉल्यूम निकाल लेंगे। जो इनर वॉल्यूम होगा वही हम लोग का टी का वॉल्यूम होगा, क्योंकि बॉक्स के अंदर में टी है ना, तो इनर वॉल्यूम निकाल लो बॉक्स का, टी का वॉल्यूम वही रहेगा। और इसका देखो इनर डायमेंशंस दिया हुआ है तो वॉल्यूम निकालना भी इजी रहेगा हम लोग के लिए। अच्छा वेट ऑफ टी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कितना हुआ है 48600 ग्राम्स। अब इसको मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट कर लो इसका। अब लिखेंगे इनर लेंथ, इनर लेंथ कितना दिया हुआ है 7.5 DCM, इनर ब्रेथ कितना दिया हुआ है 6 DCM, इनर डेप्थ यानी कि हाइट कितना दिया हुआ है, इनर हाइट कर दे रहे हैं हम, हाइट कितना दिया हुआ हम लोगों का 5.4 DCM। अब क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो 7.5 इंटू 6 इंटू 5.4 डेसीमीटर क्यूब, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो क्यूबिक डेसीमीटर, एक ही बात है, क्यूबिक डेसीमीटर। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके आ गया 243 क्यूबिक डेसीमीटर। तो देखो वेट ऑफ टी हम लोग को पता है, इसका हम लोग को वॉल्यूम भी पता चल गया। अब अगर एक क्यूबिक डेसीमीटर का अगर वेट निकालना है तो दोनों को क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो लिखेंगे वेट ऑफ 1 क्यूबिक, वेट ऑफ 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ टी, दोनों को डिवाइड करेंगे। ऊपर लिखेंगे हम लोग वेट ऑफ टी कितना था 48600, 48600, और नीचे लिखेंगे ये वॉल्यूम उसका कितना 243। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। इसको अगर हम लोग 3 से कैंसिल करें, 3 8 जा 1 जा, यहाँ पे हो जाएगा 1 जा 6 जा 2 जा 00। फिर इसको हम लोग डायरेक्ट कर दे रहे हैं 81 1 जा और यहाँ पे 2 जा साथ में 00, कितना हो गया 200 ग्राम्स। यानी कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ टी का वेट कितना होगा 200 ग्राम। देखो कितना ईजी है, बस तुम लोग को याद ये रखना है, जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन पढ़ के दिमाग में आएगा कि पहले हम लोग को वेट ऑफ टी निकालना है, फिर उसका वॉल्यूम निकालना है, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, द लेंथ ब्रेथ एंड वेट ऑफ अ ब्रास प्लेट विथ स्क्वायर बेस आर x सेंटीमीटर 1 mm। फिर बोला है एंड 4725 ग्राम्स रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे देखो कितना सारा इंफॉर्मेशन है। एक ब्रास प्लेट है
जिसका बेस स्क्वायर शेप है, यानी कि उसका जो बेस होगा उसका लेंथ एंड ब्रेथ सेम होगा, हाइट अलग होगा। तो हाइट मान लिया क्या दिया हुआ है 1 mm दिया हुआ है, और उसका लेंथ ब्रेथ क्या होगा x एंड x होगा, यानी कि लेंथ भी x होगा, ब्रेथ भी x होगा, और हाइट हम क्या लेंगे 1 mm ले लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है स्क्वायर बेस, तो स्क्वायर बेस में लेंथ एंड ब्रेथ क्या होता है सेम होता है। फिर उस प्लेट का हम लोग को मास पता है कितना 4725 ग्राम्स। अब आगे इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वेट ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ब्रास इज 8.4, एक क्यूबिक, अच्छा ये किसका यूनिट है वॉल्यूम का, यानी कि 1 यूनिट वॉल्यूम, यानी कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का मास कितना है 8.4। पिछले क्वेश्चन में हम लोग 1 क्यूबिक डीसीएम ऑफ टी का वेट निकाले थे ना, यहाँ पे हम लोग को 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ब्रास का वेट पता है कितना 8.4। अब हम लोग से बोला है लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स। कभी कभी देखो कोई क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो पढ़ते साथ बड़ा कंफ्यूजिंग लगे यार ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, पर ध्यान लगा के उस क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ोगे। जब 2-3 बार पढ़ोगे ना तो देखना एक एक पार्ट धीरे धीरे क्लियर होगा। बहुत बच्चे लोग क्या करता है पहली बार ही क्वेश्चन पढ़ा, अब पढ़ के देखा यार समझ में नहीं आ रहा, उठा के फेंक देता है। अरे ऐसा नहीं करना, तुम कौन सा आर्यभट्ट और रामानुजन हो कि एक बार पढ़े दिमाग में आंसर बन जाएगा। हम लोग तो लोकल स्टूडेंट है ना, तो हम लोग क्या करना है इस एक बार पढ़ेंगे क्वेश्चन को, फिर दोबारा पढ़ेंगे, फिर 3 बार पढ़ेंगे। देखना जब 2-3 बार पढ़ोगे मन लगा करके, ऐसा नहीं खाली रीड करते हुए चल जा रहे, मन लगा के जब पढ़ोगे ना तो देखना खुद ब खुद ना कुछ एक उसका एक क्लू मिलता जाएगा कि हाँ क्या दिया हुआ है, क्या हम लोग को फाइंड करना है। तो क्वेश्चन बहुत ईजी है देखो। तो ये तो क्लियर हो गया कि हम लोग को करना है क्या भाई एक्स का वैल्यू निकालना है। अब सवाल है कि सर करें कैसे, इसको कहाँ से स्टार्ट करें। तो देखो यहाँ पे हम लोगों को पूरे प्लेट का मास पता है 4725 ग्राम्स, और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का मास पता है 8.4 ग्राम्स। तो हम यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं, देखो अगर हम तुम लोग को ये बोलिए कि मेरे पास में एक प्लेट है, ब्रास का ही ले लो, और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का मास है मान लेते हैं 2 ग्राम्स। जैसे इतना बड़ा प्लेट है उसमें जो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है ये वाला, इसका मास कितना है 2 ग्राम्स है, और पूरे प्लेट का हमको मास पता है कितना 20 ग्राम्स। तो अब बताओ इसका वॉल्यूम क्या होगा। अगर 2 ग्राम्स का वॉल्यूम अगर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है तो 20 ग्राम्स का वॉल्यूम क्या होगा। उसके लिए क्या करना होगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2 10 जा, कितना होगा 10 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा। यानी कि अगर हम ऐसा बोले तुमको कि 2 ग्राम्स का अगर वॉल्यूम 1 है तो 20 का क्या होगा, तो कुछ बच्चे लोग तो बिना डिवाइड के दिमाग में कैलकुलेट कर लिए होंगे, पर देखो तुम्हारा दिमाग इतना बड़ा कैलकुलेशन कर रहा था। 2 ग्राम का अगर वॉल्यूम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा तो 20 ग्राम्स का वॉल्यूम क्या होगा, उसके लिए इन दोनों को डिवाइड करो। अगर हम तुम लोग से ये बोले कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का, अगर हम ये बोले कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का मास दिया हुआ है 8.4 ग्राम्स, तो हमको ये बताओ कि 47 ऊपर लिख रहे हैं 4725 ग्राम्स इसका वॉल्यूम क्या होगा। उसके लिए फिर क्या करोगे, इन दोनों को डिवाइड करोगे। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमको इसका वॉल्यूम पता हो जाएगा। और ये एक्चुअल में किसका मास था, ब्रास प्लेट का था, यानी कि तुमको ब्रास प्लेट का वॉल्यूम पता हो जाएगा। ये पहला स्टेप हम लोग का, ठीक है। अब सवाल है सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ ब्रास प्लेट क्यों निकाले, क्वेश्चन में बोला तो नहीं है, क्वेश्चन में नहीं बोला है, ये हम लोग पूरा उसका एक कड़ी जोड़ रहे हैं जो हम लोग को आंसर तक लेके जाएगा। और तुम लोग जब 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये चीज़ तुम्हारे अंदर में भी आ जाएगा। अब ऐसा नहीं कि जैसे कोई बच्चा होता है कि जैसे कोई टीचर सम बनाया उसके दिमाग में आता है सर आप तो बना लिए मेरे दिमाग में नहीं आता, हमको कैसे पता चलेगा कि हमको ये करना है, एग्जाम के टाइम तो हम ये सोच नहीं पाएंगे, तो फिर अभी मैथ बना के फ़ायदा क्या, तो हम मैथ छोड़ दे रहे हैं, हम बाकी सब्जेक्ट से पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं करना, जब प्रैक्टिस करते रहोगे तभी तो वो चीज़ तुम्हारे अंदर आएगा ना। तुम्हारे टीचर्स को ये पता है, कैसे पता है कि आप क्या करना है, अब कौन सा स्टेप लेना है, उसके बाद क्या करना है, कैसे पता चला, प्रैक्टिस करके पता चला। ऐसे कोई आवाज़ नहीं आता बैकग्राउंड से कि हाँ आप ये कीजिए ये कीजिए ये कीजिए, प्रैक्टिस किए इसलिए आता है। तुम लोग भी प्रैक्टिस करो यहाँ तक पहुँच जाओगे। तो चलो स्टार्ट करते लिखना। लिखेंगे मास ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ब्रास कितना दिया हुआ है 8.4 ग्राम्स। फिर लिखेंगे मास यानी कि वेट लिखो, वेट ज़्यादा अच्छा रहेगा, वेट ऑफ प्लेट का वेट कितना दिया हुआ देखो 4725 ग्राम्स दिया हुआ है। तो हम यहाँ से वॉल्यूम निकाल सकते हैं, लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ब्रास प्लेट, इसका वॉल्यूम निकाल लो।
तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे, यानी कि 4725 डिवाइड करेंगे इससे 8.4 से क्यूबिक सेंटीमीटर। यहाँ से हमको क्या पता हो गया, हमको वॉल्यूम ऑफ प्लेट पता चल गया। इसके अलावा देखो प्लेट का जो बेस था वो स्क्वायर शेप था ना, यानी कि लेंथ और ब्रेथ सेम रहेगा, तो लिखेंगे बेस ऑफ प्लेट इज स्क्वायर शेप्ड, तो लेंथ भी एक्स हो गया और उसका ब्रेथ भी एक्स होगा, और हाइट क्या लेंगे हम लोग 1 mm लेंगे। तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, तब देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ की जगह में x बैठाएंगे, ब्रेथ की जगह में भी x बैठाएंगे, और हाइट की जगह में 1 mm बैठाएंगे। अब देखो यहाँ जो इन्फॉर्मेशन है वो सेंटीमीटर में है ना, और तुम्हारा लेंथ का मेजरमेंट किसमें है, मिलीमीटर में है। तो एक काम करो, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए क्या करते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं, तो हो जाएगा 1/10। ये हो जाएगा हम लोग का सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर लिखो। समझ में आया? लेंथ लिखे, ब्रेथ लिखे और हाइट 1 mm होना चाहिए था, तो 1 mm को हम कर दिए 1/10, तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब इसका यूनिट क्या होगा, क्यूबिक सेंटीमीटर। अब देखो अब हम ऐसा क्यों किया, वॉल्यूम क्यों निकाले, क्योंकि देखो यहाँ पे मेरे पास में पहले से वॉल्यूम का इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर भी देखो ये वॉल्यूम निकला, तो दोनों ही तो हम लोग का ब्रास प्लेट का वॉल्यूम है ना। अगर हम इन दोनों को इक्वल कर दे तो देखो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, इसीलिए हम लोग ऐसे यहाँ पे किए थे। ठीक है, तो चलो इसको बिठाते हैं। तो इसीलिए हम क्या किए, पहले हम वॉल्यूम निकाल लिए, सेकंड टाइम में फिर हम वॉल्यूम निकाले एक्स के टर्म में। अब दोनों को हम इक्वल करेंगे, तो लिखेंगे देयरफॉर एक्स इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर, और नीचे में 10 है, तो एक्स स्क्वायर बाई 10 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 4725 बाई 8.4। अब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, तो सबसे पहले डेसिमल हटा के ऊपर 10 दे दो। अब इसको हम लोग कैंसिल करते हैं, 3 के टेबल से करो, 3 2 ज़ा 8 ज़ा, यहाँ पे होगा 3 1 ज़ा 1 कैरी किए, 5 7 ज़ा 5 ज़ा, उसके बाद भी इसको फिर 7 से करते हैं, 7 4 ज़ा, यहाँ हो जाएगा 7 2 ज़ा, यहाँ पे 7 2 ज़ा, फिर 7 5 ज़ा, फिर यहाँ से जाएगा देखो 2 2 ज़ा, और यहाँ पे 2 5 ज़ा, फिर क्रॉस करेंगे यहाँ पे 2 1 ज़ा, अच्छा इक्वल टू में नीचे जो कैंसिल होता है ना, तो 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा। फाइनली क्या बचा हम लोग का, देखो फाइनली बचा हम लोग के पास में एक्स स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल्स टू, ऊपर बचा है 2 2 5 इंटू 5 और नीचे 1 है। अब इस 5 को ऐसे यहाँ पे क्रॉस कर दो, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 2 5 इंटू 5 इंटू 5, स्क्वायर वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा, रूट बनेगा, 2 2 5 इंटू 5 इंटू 5। अब बहुत बच्चों को तो याद होगा कि 225 का रूट क्या होता है, 15 होता है, और यहाँ देखो 5 का पेयर बनाना, तो रूट से बाहर 5 आएगा, 15 5 ज़ा 75 सेंटीमीटर। देखो ये हम लोग का निकला x का वैल्यू, क्वेश्चन में यही तो बोला था। लेकिन यहाँ पे देखो हम लोग का बेसिक कंसेप्ट यानी कि की पॉइंट क्या था कि तुमको वॉल्यूम निकालना है ब्रास प्लेट का, तो एक मास के हेल्प से हम लोग उसका वॉल्यूम निकालें, फिर हम लोग लेंथ ब्रेथ और हाइट के हेल्प से वॉल्यूम निकालें, फिर दोनों वॉल्यूम को हम लोग इक्वल कर दिए। तो तुम लोग जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये सब चीज़ दिमाग में रखना है कि इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं, उस क्वेश्चन में क्या कहते हैं। अब जैसे केवल क्वेश्चन में तुम लोग को याद आ जाएगा कि हाँ वॉल्यूम निकालना है 2 बार, फिर दोनों वॉल्यूम को इक्वल करेंगे तो एक्स का वैल्यू सॉल्व हो जाएगा। अब जो तुम एक हफ्ते के बाद भी निकालोगे इसको बनाने के लिए, तो जैसे क्वेश्चन को पढ़े, क्वेश्चन पढ़ के दिमाग में अच्छा हाँ सर बोले थे कि 2 बार इसका वॉल्यूम निकालना है, एक बार वेट के हेल्प से और एक बार लेंथ ब्रेथ हाइट के हेल्प से, फिर दोनों को इक्वल करेंगे, एक्स सॉल्व हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करके जब रखोगे ना, तो एक हफ्ता बाद भी निकालोगे तो कर पाओगे। अब ऐसे धुनकी में बनाते चले गए, कुछ कंसेप्ट कुछ हम लोग ट्रिक नहीं लगाए, बस ऐसे उठा के रख दिए, फिर एक हफ्ता क्या 2 दिन के बाद निकालोगे फिर भूल जाओगे। तो इसीलिए हर क्वेश्चन में इस तरह का ट्रिक लगा करके करो कि हाँ इसमें क्या किए थे, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या किए थे, वैसे करके अगर रखोगे तो देखना तुम एक हफ्ता 2 हफ्ते के बाद निकालोगे तो आराम से कर लोगे सबको। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो बोला है दी हाइट ऑफ चांदमारी रोड इज टू बी रेज्ड। कोई रोड है जिसको हम लोग को ऊंचा करना है। तुम लोग देखोगे आसपास में रोड में मिट्टी विट्टी फेंक करके, ईटा विटा फेंक के रोड को ऊंचा किया जाता है। तो यहाँ पे वही हुआ है, जिसके वजह से 30 क्यूबॉइडल होल्स विथ इक्वल डेप्थ एंड ऑफ इक्वल मेजर्स आर डग आउट ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड। अब भाई यहाँ पे रोड है, मान लेते जैसे ये रोड है, इस रोड को ऊंचा करने के लिए हम लोग रोड के बोथ साइड में हम लोग 30 क्यूबॉइडल होल किए हैं। अभी मिट्टी जो आएगा कहाँ से आएगा, तो 2 साइड से खोद खोद के मिट्टी निकाला जाकर के रोड में फेंक रहा है। इस चक्कर में 30 क्यूबॉइडल होल किया है
और 30 क्यूबॉइडल होल का मेजरमेंट एकदम सेम है, लेंथ ब्रेथ और डेप्थ सबका सेम रहेगा। फिर बोला है इफ द लेंथ ब्रेथ ऑफ ईच होल्स आर, देखो जो क्यूबॉइडल होल किया है उसका लेंथ और ब्रेथ कितना दिया है 14 मीटर एंड 8 मीटर। देखो डेप्थ मिसिंग है, अब भाई होल अगर किए हैं तो उसमें लेंथ ब्रेथ और डेप्थ तीनों होगा ना, तो लेंथ और ब्रेथ दिया है, लेंथ है 14 ब्रेथ है 8, देखो डेप्थ मिसिंग है तो हो सकता है डेप्थ ही निकालने हम लोग को बोलेगा आगे। खैर चलो आगे आते हैं। फिर बोला है टोटल क्वांटिटी ऑफ सॉइल रिक्वायर्ड टू मेक द रोड बी 2520 क्यूबिक मीटर। अच्छा, ये जो रोड ऊंचा करने के लिए हम लोग को जो मिट्टी का रिक्वायरमेंट है वो कितना है 2520, यानी कि जो 30 क्यूबॉइडल होल है उसमें से जब हम लोग मिट्टी निकाले हैं उसका वॉल्यूम क्या होगा 2520। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज देखो, मान लीजिए क्यूबॉइड शेप है, उसका वॉल्यूम है मान लेते हैं, जैसे ये क्यूबॉइड शेप है, इसका वॉल्यूम है मान लेते हैं 60 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इसमें से जो मिट्टी खोद के निकाल के हम बाहर रखे हैं तो उस मिट्टी का भी वॉल्यूम कितना होगा 60 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो जितना क्यूबॉइडल होल का वॉल्यूम होगा उसमें से मिट्टी जो बाहर निकाल के रखोगे उस मिट्टी का भी वॉल्यूम कितना होगा उतना ही होगा, सेम सेम होगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग 30 क्यूबॉइडल होल किए हैं, उसमें से जो मिट्टी निकालेंगे और जो रोड में रिक्वायर्ड है वो दोनों क्या होगा सेम होगा, यानी कि 30 क्यूबॉइडल होल से जो मिट्टी आया है उसका वॉल्यूम क्या है 2520, यानी कि 30 क्यूबॉइडल होल का वॉल्यूम क्या होगा 2520। जितना मिट्टी बाहर आया क्यूबॉइडल होल का भी वॉल्यूम उतना ही होगा, पर ध्यान रखना ये जो वॉल्यूम रहेगा वो 30 क्यूबॉइडल होल का, एक का नहीं है 30 का है। तो कैलकुलेट करना है डेप्थ ऑफ ईच होल, तो यहाँ पे होगा कैलकुलेट, लेट अस कैलकुलेट डेप्थ ऑफ ईच होल, हम लोग को कैलकुलेट करना है, लेट अस कैलकुलेट। तो हर होल का लेंथ और ब्रेथ पता था, डेप्थ मिसिंग था, देखो वही हम लोग को फाइंड करने बोला। अब यहाँ पे कीवर्ड क्या है, कैसे तुम इसको याद रखोगे कि भाई कैसे कैसे हम लोग इस सम्स को बनाए थे, तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखो जितना सॉइल हम लोग डग आउट किए हैं उसका वॉल्यूम और 30 क्यूबॉइडल होल का वॉल्यूम क्या होगा सेम होगा। तो एक काम करेंगे, पहले हम उसके डेप्थ को एक्स लेट कर लेंगे और वहाँ जो लेंथ ब्रेथ और हाइट यानी कि डेप्थ का जो मेजरमेंट रहेगा उससे वॉल्यूम निकालेंगे 30 होल का, और यहाँ पे 30 होल का ऑलरेडी हमको वॉल्यूम पता है, उन दोनों को क्या करेंगे हम लोग इक्वल करेंगे, तो वहाँ पे देखो एक्स छुपा रहेगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे क्या करना होगा हम लोग को, पहले एक्स वाले मेजरमेंट के हेल्प से वॉल्यूम निकालना होगा, वॉल्यूम हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है, दोनों को हम लोग क्या करेंगे इक्वल करेंगे। तो देखो लिखेंगे लेट द डेप्थ ऑफ ईच होल बी एक्स, किसमें दिया हुआ मीटर में दिया हुआ, बी एक्स मीटर। फिर लिखेंगे लेंथ ऑफ ईच होल, लेंथ कितना दिया हुआ है 14 मीटर। ब्रेथ ऑफ ईच होल, ब्रेथ ऑफ ईच होल कितना है 8 मीटर। तो हम यहां से निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ ईच होल, वॉल्यूम ऑफ ईच होल फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू डेप्थ होता है, यानी कि एच लिखोगे। तो लेंथ के लिए 14, फिर यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे x, 14 8 जा 112 x क्यूबिक मीटर। ये निकल गया हम लोगों का एक होल का वॉल्यूम, पर होल टोटल कितना हुआ था 30, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 30 क्यूबॉइडल होल। तो उसके लिए 30 से इंटू कर देना होगा, 30 इंटू 112x क्यूबिक मीटर, तो हो जाएगा यहाँ पे 6330x क्यूबिक मीटर। ये निकल गया हम लोग का वॉल्यूम ऑफ 30 क्यूबॉइडल होल। अच्छा अब देखो उससे मिट्टी टोटल कितना निकाले गया था इतना, तो लिखेंगे, इसको मिटा रहे हैं स्क्रीनशॉट करो, लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉइल डग आउट, वॉल्यूम ऑफ सॉइल डग आउट, यानी कि खोद करके कितना मिट्टी निकाला गया है 2520 क्यूबिक मीटर। अब भी जितना मिट्टी खोद के निकाले हैं तो हम लोग का जो होल है वहां पे 30 क्यूबॉइडल होल, उसका भी वॉल्यूम क्या होगा सेम होगा। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 30 क्यूबॉइडल होल क्या होगा 2520 क्यूबिक मीटर होगा। अब देखो ये भी हम लोग का वॉल्यूम ऑफ 30 क्यूबॉइडल होल है, ये भी हम लोग का वॉल्यूम ऑफ 30 क्यूबॉइडल होल है, तो दोनों क्या होगा फिर इक्वल कर देंगे हम लोग।
इसीलिए तो हम लोग दोनों का वॉल्यूम निकाले हैं, दोनों को इक्वल करने के लिए। तो लिखेंगे देयरफॉर 3360x इज इक्वल्स टू क्या होगा 2520। अब यहाँ से हम लोग x को सॉल्व कर लेंगे। तो ये वाला जब क्वेश्चन तुम लोग बना लोगे तो कैसे याद रखना, फिर तुम लोग को याद रखना है कि डेप्थ ऑफ होल हम लोग लेट करेंगे, वहां से वॉल्यूम निकालेंगे, और जितना सॉइल डग आउट हुआ है तो 30 क्वाड्रेंट होल का भी वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। फिर दोनों को इक्वल कर देंगे, क्योंकि दोनों सेम चीज़ है ना, दोनों को इक्वल करेंगे तो वहाँ पे एक्स हम लोग का अननोन रहेगा, वहाँ से एक्स को सॉल्व करेंगे। ऐसे ट्रिक बैठा बैठा के दिमाग में प्रैक्टिस करोगे, फिर तुम लोग देखना जब 1-2 हफ्ते का निकालोगे फटाफट सम बन जाएगा। अब एक्स को रोक लो, तो 3360 नीचे, ऊपर में 2520। अब यहाँ पे हम इसको कैंसिल करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे देखो पहले 0 0 जाएगा हम लोगों का, फिर 3 के टेबल से कट कर सकते हैं, 1 जा 2 जा, यहाँ पे 3 8 जा 4 जा, फिर इसको हम लोग 14 के टेबल से कट कर सकते हैं, 14 8 जा 14 6 जा 2 4 जा 2 3 जा, तो कितना आ गया हम लोग का 3/4 मीटर। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब फिर इसको कट करेंगे, 4 1 जा 4 25 जा, तो 25 3 जा 75 सेंटीमीटर, यानी कि हर क्यूबॉइडल होल का डेप्थ कितना होगा 75 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही अच्छा, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ना जब तुम लोग पढ़ा करो, जब उसको बनाया करो, तो उसको ना फील करो और सोचो कि तुम कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चंस, यानी कितना अच्छा अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व करे। और ये क्वेश्चंस क्या, एक प्रॉब्लम है, अगर तुम ये प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख गए तो रियल लाइफ में भी हमारे सामने कोई सिचुएशन आएगा, जब कोई प्रॉब्लम आएगा तो उसको भी तुम इजीली टाइम लेकर के, दिमाग लगा करके आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो देखो ये हम लोग इसको फील करेंगे इस क्वेश्चन को। इफ द वाटर ऑफ 64 वाटर filled bucket of equal measure are taken out from the water of a cubical water filled tank। बोला है एक क्यूब शेप का एक वाटर टैंक है, उसमें से 64 बकेट पानी भर भर के हम लोग निकाले। पहला स्टेप, एक क्यूबिकल फॉर्म का, एक क्यूबिकल शेप का हम लोग इसमें एक वाटर टैंक है, उसमें से 64 बकेट पानी भर भर के हम लोग निकाले, और हर बकेट का मेजरमेंट सेम रहेगा, जिससे बोला है 1/3 ऑफ वाटर रिमेन इन द टैंक, जिससे 1/3 अभी है उसमें। अगर 1/3 है तो भाई निकला कितना, और जितना पानी निकला होगा तो 64 बकेट का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। अगर हम बोलेंगे कि 128 क्यूबिक मीटर वाटर निकला या 128 लीटर पानी निकला, तो जितना पानी निकला होगा 64 बकेट का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। फिर हम लोग से बोला है इफ द लेंथ ऑफ वन एज ऑफ टैंक इज 1.2 मीटर। भाई हम लोग का जो टैंक है वो क्यूब शेप का है ना, उसका एक एज का जो मेजरमेंट है वो 1.2 है, यानी कि मान लेते उसका लेंथ अगर 1.2 है तो ब्रेथ भी क्या होगा 1.2, हाइट भी क्या होगा 1.2 होगा, क्योंकि क्यूबिकल शेप है। अब बोला लेट अस कैलकुलेट एंड राइट द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट कैन बी होल्ड इन ईच बकेट। एक बाल्टी में कितना वाटर होल्ड कर सकते हैं, यानी कि एक बाल्टी का क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। अगर कोई बच्चा लोग जिसको मैथ अच्छा नहीं लगता, ये क्वेश्चन पढ़ के उसका मूड खराब हो जाएगा, तो क्या बोला इस क्वेश्चन भाई, उसको अच्छा ही नहीं लगेगा। लेकिन जिस बच्चे को मजा आता है क्वेश्चन बनाने, वो क्वेश्चन पढ़ के सोचेगा अरे वाह क्या क्वेश्चन है, खूब मजा आएगा, ऐसा वो फील करेगा। तो जैसे हमको बहुत मजा आ रहा है अभी क्वेश्चन को पढ़ करके। तो यहाँ पे देखो हम लोग का कीवर्ड क्या क्या है। सबसे पहले हम ये करेंगे कि यहाँ पे मेन असामी कौन है। मेन असामी हम लोग का क्यूबिकल टैंक, क्योंकि पानी वहीं से निकल रहा है ना। तो हम पहले ये देखेंगे कि टैंक में पानी था कितना, उसके बाद फिर हम देखेंगे कितना पानी निकाला गया। और क्वेश्चन में बोल दिया कि 1/3 अभी है, तो हम पहले निकालेंगे कितना पानी था उसमें, फिर 1/3 अभी है तो भाई निकला कितना पानी, हम वो निकालेंगे। जितना पानी निकला होगा 64 बकेट का वॉल्यूम उतना ही होगा। अगर तुमको 64 बकेट का वॉल्यूम पता चल जाएगा तो एक बकेट का वॉल्यूम आराम से पता चल जाएगा, 64 से डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा हम लोग का। चलो कहानी स्टार्ट करते थे हम लोग अपना। देखो एक एज का मेजरमेंट कितना है 1.2, तो लिखेंगे लेंथ ऑफ ईच एज, लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ क्यूबिकल टैंक, क्यूबिकल टैंक कितना दिया हुआ है 1.2 मीटर। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक, तो भाई उसमें कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर था उसमें। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, साइड पे क्यूब होता है,
यानी कि 1.2 उस पर क्यूब, यहाँ हो जाएगा मीटर पे क्यूब। 1.2 का क्यूब यानी कि 1.2 को 3 बार लिख करके तीनों को मल्टीप्लाई कर देना। 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.728 मीटर क्यूब। अच्छा, अब ये देखो, ये वॉल्यूम हम लोग का मीटर क्यूब में दिया हुआ है ना, और यहाँ है वाटर, तो वाटर का जो वॉल्यूम होता है वो लीटर में होना चाहिए, पर यहाँ देखो मीटर क्यूब में दिया हुआ ना। तो एक काम करते हैं, मीटर क्यूब से इसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो मीटर क्यूब से लीटर में जाने के लिए क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू 1000 करेंगे तो कहाँ जाएंगे, लीटर में। ये तुम याद रखोगे, यहाँ पे नोट करके लिख लेना, 1 क्यूबिक मीटर में कितना होगा, 1000 लीटर, 1000 लीटर। अब यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे, नीचे 1, 3 डिजिट है तो 3 जीरो, यहाँ से 1000 उड़ा देंगे तो कितना हो गया, 1728 लीटर। यानी कि उस टैंक में इतना पानी था। अब कुछ पानी निकाला गया, 1/3 अभी है, तो अभी हम देखते हैं कि अभी बचा कितना। तो देखो लिखेंगे, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि अगर 1/3 अभी है, रिमेन है, तो भाई निकला कितना वो निकाल सकते हैं। अगर 1/3 है तो 2/3 निकाला गया होगा। तो देखो लिखेंगे वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर लिखो, लिखो वॉल्यूम ऑफ वाटर टेकन आउट, कितना पानी निकाला गया। भाई 1/3 अभी है तो 2/3 निकाला गया होगा, 2/3 ऑफ क्या, 1728 लीटर, इतना पानी निकाला गया। तो 2/3 इंटू 1728 लीटर। चलो कैंसिल करते इसको, 3 1 जा, यहाँ 3 5 जा, 7 जा और 6 जा, तो 2 और 5 76 को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 7 जा 14 15, कैरी 1, 2 5 जा 10 और 1 11 लीटर। यानी कि इतना पानी टेकन आउट हुआ है, इतना पानी निकाला गया है। तो ये वाला वॉल्यूम और 64 बकेट का वॉल्यूम क्या होगा, सेम, क्योंकि इतना पानी 64 बकेट से निकाला गया, तो इसका वॉल्यूम और 64 बकेट का वॉल्यूम सेम हुआ। तो लिखेंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 64 बकेट कितना होगा, 1152 लीटर होगा। अगर 64 बकेट का वॉल्यूम अगर इतना है तो एक बकेट का वॉल्यूम क्या होगा, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 बकेट, एक बाल्टी का कितना होगा, तो 64 से डिवाइड कर देंगे इसको, 1152 लीटर। कैंसिल करेंगे, 1 जा 18 जा, कितना हो गया, 18 लीटर। यानी कि एक बकेट का वॉल्यूम कितना था, 18 लीटर। तो कितना इजी है, मजा आ गया।